गॉर्जियस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज जो कोठारी हाउस है वहां पे मातम छाया हुआ है। गौतम ने सही कहा है कि मातम छाया हुआ है, मगर ये मातम किसके लिए, किसकी वजह से छाया है, ये नहीं गौतम ने सही बताया। बट इस वीडियो में जो आपके ऑडियोज आते हैं वो बहुत सही सही बातें करते हैं। तो अनुपमा के साथ साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है की भी बात आपने की है, वो भी मैं सुनाऊंगी। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते मंजू जी, नमन जी। मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए बोल रही हूँ। इनको ये क्यों नहीं समझ आता? आई मीन धीरे से लगाया था पराग कोठारी जी ने कि आपने नहीं करना चाहिए था, सभी ने कहा था। ये क्यों नहीं समझते? ये इतनी सी बात अलग कर दिया था, हम बातचीत करके हम ठीक कर लेते। सीरियसली बेटी की माँ कुछ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ हाँ में हाँ मिल में। ये क्या गाय है क्या? अगर सिंह का गाय भी वो मार लेते। और डिफेंस लॉयर बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोचती हूँ, वो लड़ाई की थी। जब बोलना है, जब बोल सकती है, अनुपमा को पता है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बोल रही है, कर देते। वो रिश्ते रिश्ते तोड़ नहीं लेते, दूर रहते पे फिर भी रिश्ते निभाते। ये क्यों नहीं समझ लेते? किसी भी तरह परिवार होता है, ये मानती हूँ, सही हो गलत हो, जो भी हो। लेकिन अलग रहते भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या हो जाता है ना, एक छत में जैसे जैसे किचन में 4 बर्तन होते हैं, जो 4 बर्तन तो एक-दूसरे टकराते हैं। जब वक़्त होता है, साथ देते हैं। मैं नहीं कहती कि गलतियों को नहीं, गलतियों को सुधारने का मौका भी देना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ़ साजिश करने वाले हैं। ये पराग जी नहीं, वो मोटी बाई कहीं न कहीं सही है। कहने से ही कहीं सही है, और सब भाड़ में जाओ। टिंकू टिंकू कौन सी टिंकू? अगर वाक़ई प्यार करती, क्या इमोशनल ब्लैकमेल करती? मैंने बीमार होती तो नाटक करती? और तो फिर से इसने वादा किया था, नहीं वो नहीं करेगी। दूसरी बार उसने ऐसे किया था। हर बार करते रहे, हर बार साजिशें करती रही, धोखे देती रही। अब मैं सच में, मैंने अनिल का नाम विभीषण सही मैंने रखा था। मैं तो सोच रही थी मैंने रखा, तो उस टाइम मुझे जो लगा मैंने रखा था। फिर बाद में मुझे सही लगा कि जब मैं देख रही थी, एक सही नहीं कहीं विभीषण ही है। रावण तो मोटी बा है। और पराग जी, आई थिंक कौन-सा नाम भूल गई मैं। अम, रावण का दूसरा बेटा भी है। ना कुंभकर्ण नहीं, ये एक और है, मैं भूल गई। बहुत दिन से नहीं पढ़ा इसलिए शायद। बिकॉज़ वो घमंड है। वो साजिश नहीं करता है, वो बहुत ही मुँह पे बोलता है, मुँह पे करता है, सब कुछ करता है। और क्या, अभी ये अनुकरों से भी नुकसान करने की कोशिश करेगा। मैं कहती हूँ, जहाँ सच हो, जो अन्नपूर्णा देवी हो, जो राम हो या कान्हा जी हो, वो हमेशा अनुपमा के साथ ही दे रहे हैं। बस, मैं तो कहती हूँ, सीरियसली इलाज पाकी को, उसकी बेटी को, ईशानी को भी ज़रूरत है। ईशानी गाइड करे, वो ठीक हो जाएगी। तो सच में पाकी का दिमाग खुलकर देखना चाहिए, क्या-क्या भूसा भरा है, कितना टाइप का भूसा भरा है, वो देखना चाहिए। वो रिसर्च सेंटर खड़ा होना चाहिए, ताकि उसको बताना है कि ये कुछ नहीं कर सकती, वो खराब कर सकती है, लेकिन इसमें माही का कुछ चक्कर चलने वाला है। मुझे माही पर एक बार बिल्ली जैसी वो स्mirk की स्माइल, कनिंग स्माइल होती है वो, जैसे वनराज का होता था। और जब अब कुछ सीरियस है, कुछ और है, ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। आई थिंक काव्या से मदद लेगी ये, काव्या से, क्योंकि एक बार वो जैसे वो सुधरने वाली जैसी दिख रही थी, पर अभी नहीं। वो अलग रहेंगे, लेकिन साथ रहना चाहिए। झगड़ा होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा, पर वो एक-दूसरे से साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और सम्मान करना भी बिल्कुल भी नहीं।
हाँ, हमेशा अनुपमा साथ देगी, उसने सही एडवाइस दिया था। देखो मेरी राय है, कैसे भी तेरा परिवार है लेकिन फिर भी दूर हो, अगर रहना चाहते हो देखिए ठीक है, तेरी मर्ज़ी, पर साथ मत छोड़ना। क्या ये लोग गन्नों तोड़ने वाली के जो भी है वो उसके बल डाल देते हैं, ठेकरा डाल देते हैं अनुपमा पे, जिसको कोई काम-धंधा नहीं है। इतने इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं अपने आप को, इतने में नहीं समझ में नहीं आया आज को। पर ख्याति नीता, अनिल सब सही कह रहे हैं और अ, वो ईशानी का वो लड़का लड़का मैं भूल जाती हूँ। राजा भी कहीं न कहीं सही है, सब सही है। अगर अपने कंधे देते, जो मुँह पर कहते हैं वो विश्वास करना चाहिए, नहीं तो नहीं। नहीं तो कुछ नहीं करने वाली बाकी तो बस यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे डिवाइड एंड रूल कुछ कर देगी, खिचड़ी पकड़ेगी, पर अल्टीमेटली बाकी को भी घर से बेघर होना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों उसको घर से बाहर क्यों नहीं फेंक देती, मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल। मुझे मैं समझती हूँ अनुपमा का किरदार समझती हूँ लेकिन फिर भी ये तोशु तोशु तो बेवकूफ है, वो काम बिगड़ना चाहता है, उसको और कोई नहीं आता उसको, प्लानिंग प्लॉटिंग उसका आता नहीं है। पर कहीं न कहीं ये कुछ होने वाला है। पर अनुपमा को यही सुलझाएगी। पर मुझे क्या है ना, पराग के सामने अपने अनु की रस्सी और ऊँचा करना पड़ेगा, उसको नाक काटने के लिए, सिर्फ़ इसकी वजह से। ये राघव क्या करने वाला है गॉड नोज़, पर खिचड़ी ना पकाए वो, अगर अच्छा खिचड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर वो भी जो भी सुलझाना अनुपमा को करना है बिकॉज़ शी इज़ अ प्रोटैगनिस्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। सुचि जी, जिसकी बात आप कर रही हैं, जिसका नाम आप मिस कर रही हैं, विभीषण भी सही है, रावण भी सही है और पराग कोठारी है मेघनाथ, जो सिर्फ रावण की जो बातें थी उसको फॉलो करता था और जिसको बोलते थे उसको मारने चला जाता था। पता होते हुए भी रावण गलत है, फिर भी मेघनाथ कर जाता था। तो वो आपने शायद नाम मिस किया, मगर आपने बात बिल्कुल सही कही है। और दूसरी बात भी सही है कि अगर प्यार की बात है तो मोटी बा अगर टिंकू से प्यार करती होती तो ये सब नहीं करती। ये प्यार नहीं है, साजिशें नहीं करती, इतना सब कुछ नहीं करती। तो ये प्यार नहीं है तो क्या है, ये तो मोटी बा ही जाने। आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने ख्याति की बातें सुनी, ख्याति का दर्द, नीता का दर्द। आज वो दोनों भी बहुत ही दिनों से इनको बर्दाश्त कर रही थी, पिंजरे में कैद थी, आज सबको मिली। चिंगारी अनुपमा की तो लगी, वो तो है। जहाँ जिसने बोला भी था कि आपने आग लगा दी, चिंगारी लगा दी, तो कुछ गलत नहीं, गलत बात के लिए ये नहीं है। पर आज अगर मुझे इस शो में किसी पे असर पड़ा और कोई अगर अच्छा लगा, जो आज छा गया, जो आज सच में दिल जीता किसी ने, तो वो है अनिल कोठारी। बहुत सही। आज इतने बाद उसने, भले वो हम देखते थे कि कैसे नीता का बोलना, कैसे वो हमेशा अच्छा दिखा, पर आज उसने हिम्मत दिखाई। भाई कुछ भी हो, सबके सामने अपनी बीवी को माफ़ी मांगी कि सॉरी मैं कुछ कर नहीं सका। पर जो प्यार करने का जो दावा, जिसने इस प्यार को यानी ख्याति को पाने के लिए, ख्याति से शादी करने के लिए अपने बेटे की नाराज़ी समझी, अपने बेटे का से नफ़रत सहा, तो उसी प्यार के लिए आज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ख्याति रो रही है या कुछ कहे पिंजरा है। कहा कि आपकी हर ज़रूरत है, तो ज़रूरतें कौन सी ज़रूरतें पूरी की आपने? फिज़िकल ज़रूरतें पूरी की, कौन सी ज़रूरतें पूरी की है आपने? क्या किया? अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना, यही दिया। पर आज़ादी दी, खुला आसमान दिया? नहीं दिया। क्या मतलब ऐसे प्यार का? सीखो अपने इस बेटे से कि जो अपनी बीवी का बाजू ले रहा है, लव मैरिज किया है, पर अपनी बीवी के लिए खड़ा है, अपनी बीवी से तो होता है मर्द, नहीं तो दबा के रखने वाला। माँ के इशारों पे अगर माँ ही सब कुछ थी तो ऐसे लोग को शादी ही क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि माँ की इज्जत मत करो, माँ से प्यार मत करो, पर उस इतनी ये भी हिम्मत होना चाहिए कि अपनी बीवी को भी वो प्यार दो और वो इज्जत दो, वो छोड़ दो, क्योंकि वो भी एक औरत है, वो भी किसी की बेटी है। आज तुम्हारे लिए उससे माँ बनना, इस घर के लिए, प्रेम के लिए, राही के लिए, प्रार्थना के लिए, वो अब खुद माँ नहीं बनी, तब भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया, उसकी कुर्बानी नहीं दिखी।
तो क्या ही दिखा पराग कोठारी को। मुझे आज अनिल की बातों में सच में बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में तालियां बजाने का मन किया। कि ये बात हुई भाई, ये हुआ, कुछ तो अच्छा किया उस इंसान ने, बहुत अच्छा किया। कुछ अच्छा नहीं, वो अच्छा ही कर रहा है। आज राजा बोला तो उसको थप्पड़ पड़ गया, क्योंकि वो कमज़ोर है। क्यों नहीं प्रेम को थप्पड़ मार पाई मोटी बा, क्यों राजा को मार दिया? प्रेम भी तो बहुत बहुत कुछ बोल रहा था। तो यहाँ बहुत भेदभाव नहीं लगता है आप लोगों को? मुझे तो भेदभाव लगता है भाई, कि राजा अगर एक शब्द बोला तो उसको थप्पड़ मार दिया, कि तेरी भी जुबान चल गई, दबा के डरा के रखना चाहती है मोटी बा इन बच्चों को, इन लोगों को। प्रेम मुजोरी कर रहा है, प्रेम घर के छोड़ कर गया है, प्रेम जिद कर रहा है। हाँ प्रेम सही है, हम मानते हैं, तो वो भी तो सही कहा। वो बोलने गए थे, एक शब्द ही तो बोला था कि सबके सामने मार दिया। तो ये बना वाला आज पाखी को तो मुझे अब उस लड़की पे गुस्सा भी नहीं आता, तरस भी नहीं आता। अब मुझे इससे ना घिन आती है, मुझे पाखी से घिन आती है। पाखी की सोच से अपनी बेटी का इस्तेमाल और ये जो घटिया हरकतें अपनी माँ से भी है, अब उसे घिन आती है। मुझे पाखी कैरेक्टर को देखने का मन नहीं करता। उसके बारे में क्या बोलूँ मैं? इस लड़की के लिए बहुत कुछ बोल चुके हम। आज घर में भी आज उसने तमाशा किया, वो भी प्रेम के सामने, कि राजा जब अनुपमा ने कहा कि तू राजा के साथ उसकी जोड़ी बनाना चाहती है तो तेरा भी सपना टूट गया। आज अनुपमा ने बहुत सही से उसको जवाब दिया, बा को भी बहुत आड़े हाथे लिया, और प्रेम ने आज अच्छा जवाब दिया कि हम यहाँ आए हैं तो यहाँ आप पे बोझ बनने के लिए नहीं आए, हमने पहले ही घर देख लिया था, पहले ही तय कर लिया था। ये पगफेरे की रस्में समझो, आज होली का दिन है, इसलिए हम शिफ्ट नहीं होंगे, हम कल ज़रूर चले जाएंगे। तो आज प्रेम ने भी अपनी खुददारी दिखाई, बहुत सही, बहुत अच्छा स्टैंड, बहुत अच्छा लगा। वो भी सही, अच्छा लगा मुझे प्रेम का बोलना। अनुपमा ने फिर भी खून के रिश्ते को भी बताया, उसने भड़काया नहीं, किसी को भड़काया नहीं कि तुम छोड़ दो और ये कर दो। उनके सबके सामने बोल रही है, और ये सबके सामने सुनने के बाद बा ऐसी बकवास बातें कर रही है। मुझे ना बा और ये ख्याति, इन लोगों से ना घिन आती है। अब इन लोगों से तो बातें करने का मन नहीं करता अभी, कि भाई इनको बोलने का भी मन नहीं करता। तो क्या ही बोलूँ आज, पर अच्छा लगा। सबसे अच्छा अगर कोई लगा तो अनुपमा तो है ही अच्छी है, हम देखते हैं। पर आज अगर कोई अच्छा लगा तो सबसे अच्छा दिल जीता वो अनिल कोठारी ने जीता, जो अपनी बीवी से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारी खुशी नहीं तुम्हें रख पाया। और आज ख्याति का डायलॉग, सोने का पिंजरा, पिंजरा पिंजरा ही होता है, वो कुछ भी हो। पराग ने, और ये पराग नहीं समझा कभी प्यार होने का दावा। पराग ने कहा कि क्या कुछ नहीं दिया। सच में आज ये दो कैरेक्टर ने दिल जीता, पिता ने भी जीता। पर सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा लगा तो आज का हीरो है अनिल कोठारी। थैंक यू सो मच अंजी जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बहुत सही कहा वर्षा आपने कि पराग को प्रेम से सीखना चाहिए कि प्यार कैसे करते हैं। पराग ने कहा क्या ख्याति से, उसमें प्रेम तो कहीं भी नहीं था, प्यार तो कहीं भी नहीं था। उसमें जरूरतें थी, उसमें अमीरी थी, और अमीरी में प्यार की अमीरी नहीं दिखाई दी। तो प्रेम में देखे वो अमीरी, जिसके साथ सिर्फ प्यार ही प्यार है, और राही के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो बहुत सही आपका ऑडियो वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, एवरीवन, कैसे हैं? कैसा लगा एपिसोड? मुझे अच्छा लगा। आज ख्याति एक्सेलेंट थी, एक से बढ़कर एक डायलॉग बिल्कुल सटीक निशाने पे लग रहा है। जैसे वो पिंजरा वाला, लोहे का पिंजरा हो या सोने का पिंजरा हो, दम घुटी जाता है। बिना आज़ादी के कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का। इस हिसाब से अनुपमा तो कितनी अमीर है, उसके घर में आज़ादी भी है, छूट भी है, सपने पूरे करने की सपोर्ट भी है ना। अच्छा लगा जब ख्याति आगे बढ़ी ना, तो मुझे पीछे से मीता का चेहरा बहुत अच्छा लगा। सर तो उसके चेहरे पर मल्टीपल एक्सप्रेशन थे, नहीं? लेकिन मीता की एक बात से अजीब लगा कि जो बड़े घर की बहू लाना चाहती है वो खुद बड़े घर की बहू बन के दम घुट रही है। तो फिर दूसरी बहू को लाना ही क्यों है इस घर में? जब खुद ही नहीं जी पा रहे तो दूसरा कैसे जी पाएगा बिना सपनों के? एक बात है, राजा की आवाज़ मीता पे गई है, कर्कश और फटी हुई। मीता का ये डायलॉग भी अच्छा था कि यहाँ तो सांस भी पूछ पूछ के लेनी पड़ती। और अनिल का आई एम सॉरी मीता, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब समझना चाहिए कि कहाँ गलती है,
सच कहूँ तो मोटी बा को ना आज अपने दक्यानुसी सोच और दक्यानुसी सोच का रियलिटी चेक मिल गया। बारी बारी सबने बोला। ये देख के ना मेरे को एक गाना याद आया। वो गाना ना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ धीरे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। राजा ने अपनी फटी और बेसुरी आवाज में जो भी कहा, लेकिन सच था। मोटी बा की सोच पे एडवाइस देने गया था। थप्पड़ एक्चुअली मोटी बा को, अनुपमा को, ख्याति को और मीता को मारना था, लेकिन राजा के मुंह पे पड़ गया। राही और प्रेम के घर छोड़ने के फैसले पर तुम्हें तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, ये ताना मोटी बा ने मारा। उस वक्त मुझे लगा कि राही को उल्टा ये कहना चाहिए था कि जो आपने किया वो आपको आपके माँ ने सिखाया था या खुद सोच के किए। मोटी बा ने राही को अपना वादा याद दिलाया, पर खुद का किया वादा भूल गई। और जैसे ही सब चले गए, पराग का एक्सपेक्टेड था ये सवाल कि आपने आखिर अपने मन की कर ही ली, हमारे बेटे को छीन ही लिया। कौन सा बेटा? वो जो आपको बाप ही नहीं मानता, जो इस घर में रहना ही नहीं चाहता, जो इस फैमिली को फैमिली ही नहीं मानता, टॉर्चर रूम मानता है, वो बेटा। छीनना कैसा, वो तो था ही नहीं आपका। मतलब अपनी हर गलती के लिए अनुपमा को दोष देना ये कोई सही बात है? घर की खुशियाँ, घर में खुशियाँ थी ही कब जो अनुपमा छीन लेती? खुशियाँ तो अनुपमा के पास है। हाँ, ये बात तो है कि शाह फैमिली को रहना नहीं आता, कुछ सिर्फ नोचना आता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि पराग कोठारी अब रिवेंज के मूड में है। वो और अनुपमा और उसकी बेटी खून के आंसू कैसे रोएगी, ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहेगा। अब क्या करेगा ये? और प्रेम और राही का कृष्ण कुछ में वेलकम। पाखी ईशानी के नाम का चम्मच यूज करके घी खाना चाहती है। मतलब अब राजा की खैर नहीं। वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करेगी। पॉसिबल है कि फ़ोटोज़ और वीडियोस भी निकाल के वायरल कर देगी, या फिर मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाएगी। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी पाखी को अक्ल नहीं आई कि पैसे के बदले आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है। अनुपमा अच्छी माँ नहीं है। अगर यही ईशानी उस घर की बहू बनने के बाद मुर्दा बन के घूमेगी बिना किसी इच्छा के, डायमंड साड़ी पहन के, तो कैसे लगेगी? अच्छी माँ का ना मैं एग्जाम्पल ही सेट नहीं कर पा रही। अच्छी माँ कौन? मोटी बा, अनुपमा, पाखी बा, ख्याति, मीता या किंजल? पाखी अब जो भी करेगी ना, सबका ठिकरा अनुपमा पे फूटने वाला है। क्या होगा आगे मुझे नहीं पता। अभी एक तो राघव का सीन होगा, हो सकता है कि अनुपमा की बदनामी भी हो जाए, एलिगेशन भी बहुत सारे लग जाए। पर एक तो ना मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आज ना बार बार ऐड आ रही थी ना सीरियल के बीच में, मतलब कल के हिस्से की ऐड भी आज ही दिखा दी। कल बिना ऐड का कितना अच्छा लग रहा था एपिसोड। मतलब एक ही फ्लो में हम जा रहे हैं। ये बार बार रुक के टीवी फोड़ दो। पर टीवी तो था ही नहीं, मोबाइल था, नहीं फोड़ सकते। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, कल मिलते हैं। बहुत प्यारी बात कही आपने बकुला, मजा आ गया। नवीन जी आपको मिस्त्री जी कहते हैं तो मैं मिस्त्री जी कहूंगी क्योंकि उसमें दोनों नाम समा जाते हैं आपके। तो मिस्त्री जी, मजा आ गया कि अनुपमा सबसे अमीर है इस मामले में, आजादी के मामले में। उसको बोलने की आजादी है, उसको अपनी बात करने की, बात सुनाने की, अपनी लिए सोचने की सब आजादी है। अगर वो दुखी भी होती है तो अपनी आजादी से, सुखी भी होती है तो अपनी आजादी से। मगर पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये आजादी अनुपमा ने कमाई है। इन औरतों को भी ये आजादी कमानी पड़ेगी। ऐसे घर बैठे बैठे आजादी नहीं मिल सकती। आजादी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका बकुला, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज वसुंधरा कोठारी के घमंड, पैसों के गुरूर, पुरानी रूढ़िवादी परंपरा, बहू बेटियों को आज़ादी ना देने की घटिया सोच और उनकी अपनी मनमानी सोच की वजह से की गई साजिशों से बना महल अनुपमा के आत्मसम्मान,
आधुनिक सोच सबके लिए समान व्यवहार, प्यार और आज़ादी के जरा से धक्के से ताश के पत्तों की तरह से भर कर गिरने लगा है। अब वसुंधरा कोठारी लाख माफ़ी मांग लें प्रेम से, लाख बार अनुपमा के लिए गलत शब्दों का घर तोड़ने वाली का यूज़ करें, लाख राही को घर में एक करने का वायदा याद दिलाएं, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका है। और साथ ही वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी और साथ ही लीला बागो भी ऐसा अनुपमा ने सच का आईना दिखाया कि ख्याति जी और मीता जी भी अपने आप को रोक नहीं पाई। ख्याति जी ने सही कहा कि राही और प्रेम भी हमारा परिवार है, उनके लिए भी हमें ही सोचना है। और दोनों को अफसोस कि हमने अपने सपने मार दिए, लेकिन इनके सपने क्यों मारे। ख्याति जी की आधुनिक सोच आज माँ बेटे के गुरूर पर भारी पड़ गई। वो दोनों तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई, लेकिन दोनों चाहती हैं कि प्रेम और राही अपनी जिंदगी जिए। और जब पराग कोठारी ख्याति जी को कहते हैं कि हमने आपको रानियों की तरह रखा, तो ख्याति जी कहती हैं कि पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, पिंजरा पिंजरा ही होता है। देखा कितनी खोखली थी कोठारीज की दीवारें, जो आज घर की बहुएं भी घुटन भरी जिंदगी से तंग आकर आज़ादी की सांस लेना चाहती हैं, और खुद ना भी ले पाए तो कम से कम प्रेम और राही तो आज़ादी की सांस ले सकें। ख्याति जी ने सही कहा कि साजिशें करके प्रेम इन माँ बेटों से और दूर हो गया। लेकिन गुरूर की मारी वसुंधरा जी को ना तो ख्याति जी की बात समझ में आ रही और ना मीता की। मीता पढ़ी लिखी है, लेकिन किस काम की डिग्रियां, और क्यों पूछते हैं सब डिग्रियों के बारे में जब उसका कोई यूज ही नहीं। और आज तो अनिल भाई भी मीता के सपोर्ट में आकर आई एम सॉरी के साथ खड़े हो गए, और उन्होंने भी बड़ी सरलता से अपने बात को सबको समझाने की कोशिश करी। प्रेम भी प्रार्थना के सपोर्ट में कि जिस लड़की की बिजनेस सेंस कमाल की, उसको बिजनेस में न डालकर जबरदस्ती अपनी पसंद के, उसकी पसंद के खिलाफ किसी दूसरे ऐसे लड़के से शादी करा दी। लेकिन सब बातों का माँ बेटे पे कोई असर नहीं, क्योंकि उनकी चमड़ी तो पैसों के घमंड और अकड़ से बनी है। और प्रेम और राही जब आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो पाखी, जिनको कोठारी परिवार की दौलत ईशानी से दूर जाती दिखती है, प्रेम को समझाने आती है। किस हैसियत से? अरे अनुपमा माँ है, वो अपनी बेटी के लिए बोल भी सकती है, उसके साथ खड़ी भी हो सकती है। भाई तुम कौन हो? बाबूजी है ना घर के बड़े, कुछ गलत लगेगा तो वो खुद बोलेंगे। और जब राजा भी प्रेम और राही के सपोर्ट में खड़ा होता है तो गुरूर की मारी वसुंधरा जी उसको भी थप्पड़ मार देती हैं। किस किस को मारोगी? अब तो बगावत शुरू हो गई है वसुंधरा कोठारी। चाहे लाख इल्जाम लगाओ अनुपमा पर, लेकिन आज अनुपमा अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और मोटी बागे माफ़ी मांगने पर भी प्रेम और राही घर छोड़ देते हैं। किस पर विश्वास करें वो दोनों? उन पर जिन लोगों ने उनकी उड़ान रोक ली। और राही पर भी मोटी बाकी बात ना मानकर अपने पति प्रेम का सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। आज उसने परिवार की जगह पति चुना। ऐसा परिवार किस काम को जो सिर्फ साजिशें करे। मुझे अनुज की एक बात याद आई। उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अनुपमा जैसी बने, लेकिन अनुपमा ना बने। आज राही ने पति और परिवार के बीच लकीर खींची दी, जो अनुपमा ना खींच पाई। वो अभी भी इन बेगैरत एहसान फरामोश शाह परिवार को पाल रही है। सिर्फ बाबूजी के अलावा कौन है उसके साथ? जब अनुपमा प्रेम और राही को घर लेकर आती है तो सबको ऐतराज, बात तोशु और खासकर पाखी को। करोड़ों की दौलत जो निकल रही थी हाथ से। आज समझ में आया कि अनुपमा ने कृष्ण कुंज की चाबी, रुमाल और काजल क्यों अपनी बेटी को दिया था। इन बेशर्मों से अच्छे तो इनके बच्चे हैं। लेकिन राही भी अनुज कपाड़िया और अनुपमा की बेटी है। उसे आत्मसम्मान से जीना आता है। उसने तो छोटी सी उम्र में आश्रम के छोटे छोटे बच्चों को अपनी मेहनत से पाला था। और एक समय तो ऐसा था जो उसके पास अपने पापा का बहुत पैसा था, अपना पैसा था, पाखी की तरह जबरदस्ती चुराया हुआ नहीं। और फिर प्रेम का फैसला कि हम सुबह यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब पाखी फिर ईशानी के लिए नई चालें चलेंगी जो कभी उसने अपने लिए चली थी। लेकिन अब कोठारीज को भी गौतम नाम का नाग फिर डंक मारने लगा।
देखना एक दिन प्रार्थना में भी हिम्मत आएगी। अब गौतम की भी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। जितना जहर भरना है भर लो, लेकिन अब परिवार के अन्य सदस्य सच समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, ये बात तो आपने भी नोटिस की और मैंने भी, सबने नोटिस की है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में भी ये बातें होती हैं कि कहां तक है एजुकेशन बिटिया की, कितना पढ़ी है। तो जब डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, जाके रोटी ही सेकनी है, जाके एक मूर्ति बन के ही बैठना है, सज धज के ही बैठना है, तो डिग्री करने की क्या जरूरत है। बस सुंदर बहू देखो, हो जाएगा काम। तो ये मीता का डायलॉग आपको भी पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा डायलॉग था, और ये आज की सच्चाई भी है। बहुत बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। जो है वसुंधरा कोठारी तो खैर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, वो तो अभी तक हमें भी समझ नहीं आ पाया। मतलब इतना समझाने के बाद भी और इतनी सारी बातें होने के बाद भी उसे अपनी गलती का कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। और जब ये मीता और ख्याति ने अपने अपने दुख बताए हैं, तब भी उनको जो है कोई असर नहीं। और आज तो ख्याति की एक बात बिल्कुल सही थी कि पिंजरा चाहे सोने का हो और चाहे लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। और जब मीता ने बोला है कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद एक एक सांस भी के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो ये मोटिवा है, ये अभी तक तो अनुपमा के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाती आई थी कि इनके परिवार में ऐसा होता है, इनके परिवार में वैसा होता है। लेकिन अब खुद का परिवार देख लो, कौन है इसके साथ खुश। कोई सी बहू तो बता देंगे कि एक, और यहाँ तक कि प्रार्थना खुश नहीं है, मीता खुश नहीं है, और ख्याति खुश नहीं है। जब ख्याति ने ये बोला कि आपको बाहर काम करने से प्रॉब्लम थी, तो मैं तो पराग जी के साथ इनके ऑफिस में काम करती, और जब साथ काम करते तो कितने खुश थे। उसका मतलब खुश तो दोनों ही थे ना। लेकिन ये तो अपने घमंड में चूर इतनी वो है हो चुकी है कि हद से ज़्यादा। और ये जब प्रेम ने बोला है उसको कि प्रार्थना में वो है इतना टैलेंट है कि वो अगर इस बिज़नेस को ज्वाइन करती तो इस बिज़नेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। लेकिन इन लोगों में तो कि हमारे घर की बेटियां काम नहीं करती, हमारी बेटियां घर की बेटियां बहुएं ये नहीं करती। और ये जब मोटिवा ने अनिल को बोला है कि तू उसको समझा, तो आज अनिल ने मीता से और उससे ख्याति दोनों से माफ़ी मांगी है। और उसने कहा भी है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, तुम्हारे भी कुछ इच्छाएं होंगी, जो तुम्हें यहाँ इस घर में अपना मन मार के रहना पड़ रहा है। और बीच में जो ये पाखी का को तो कूदना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको तो राजा को फंसाना है। और ये जब बीच में राजा बोला है तो मोटिवा ने आके राजा को एक थप्पड़ लगा दिया है। अरे तुमने जो है अपने घर में जो इतना मतलब अपनी हुकूमत कर रखी है, हिटलर पना जो तुम बन के बैठी हो, दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश में हो, तो एक ना एक दिन तो ये होना ही था। और ये जब उसने कहा, फिर इन्होंने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके घर की आपकी लगाई आग ने हमारे घर को वो कर दिया। तो आज अनुपमा ने का कहना बिल्कुल सही था कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये लोग सालों से परेशान हैं, पर बोले आज हैं ये।
आज तो इनके जो वहाँ गार्ड्स वगैरह थे, सब थे, इनके सामने मोटी बा का असली चेहरा आ ही गया है। और ये जब प्रेम ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो अब उसको रोक रही है और राही से कह रही कि तुमने वादा किया था कि तुम इसको छोड़ के इसको घर में रहोगी, और ये तो उसने राही ने तो अपना वादा पूरा निभाया था। तुमने ही ये साजिशें ऐसे करी कि क्या कर सकते हैं। लेकिन जो है अब ये घर छोड़ के आ गए हैं, और अभी भी ना तो मोटी बा को और ना ही बड़ा कोठारी को दोनों में से किसी को अपनी गलती का एहसास है ही नहीं। मोटी बा को तो अभी भी नहीं है, यह तो फैक्ट है। चाहे ये टिंकू के जाने से दुखी हो या ना हो, लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास है ही नहीं। और ये जब घर आ गए हैं तो वहाँ लिफाफे भी रखे हुए हैं। खैर उसने और फिर जो है वहाँ फिर पाकी फिर बोली है कि मैं आपको रियलिटी चेक ज़रूर दूंगी। और उसके साथ साथ ये लीला फिर बोली है। और वहाँ पे भी जब जब ये पाकी बोल रही है तो बापूजी ने ही चुप कराया है। और इधर अनुपमा भी जब सख्ती से कह रही है तो लेकिन चुप होने का नाम कहाँ लेती है पाकी। मैं तो आपको रियलिटी चेक देख कर आऊँगी और ये और वो पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही है। खैर यहाँ पे भी जब और उसने लीला बा को बोला है कि मैं फिर बोलूँ तो, और उसके बाद ये लीला इतनी वास्तव में है तो बेबंदी का लोटा, लेकिन इंसान फरामोशों में इसका नाम शायद टॉप में ही होना चाहिए कि इसका बेटा, खुद का बेटा तो भाग गया इन लोगों को छोड़कर, और उसने पलटकर देखा तक नहीं कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मर गए, किस हाल में हैं। ये तो अनुपमा की जो है बहुत भलमन साहत है कि वो इन सबको पाल रही है। अगर इसके बच्चे कहीं, ये तोशू और पाकी समर्था है ही नहीं, कहीं और सेटल होते ना, ये इनके साथ अपने बाबू जी के साथ नहीं होते, तो मेरे ख्याल में शायद ये इन लोगों को पलट कर देखती भी नहीं। बा को तो नहीं देखती एटलीस्ट। बापूजी को एक बार को शायद, क्योंकि बापूजी ने उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया और कभी कभी उसके सपोर्ट में भी खड़े हो जाते थे, लेकिन ये बा ने जिस तरह से इसके साथ व्यवहार किया है, ये पलट कर नहीं देखती। और ये जो पाखी कह रही है कि हम जो है उंगली टेढ़ी करेंगे, घी हम खा के रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये घी खाने के चक्कर में इसका ये मुंह की खा के रह जाए। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। ये तो कभी हो ही नहीं सकता सुजाता जी की मोटी बा को पछतावा हो। मोटी बा तो यहाँ पे पछताने की जगह ये सोच रही है कि मैंने मूर्खता कैसे कर दी, कैसे मैंने इतनी बड़ी जो साजिश है उसके जो साइड इफेक्ट्स नहीं देखे। उसको ये पछतावा नहीं है कि मैंने गलत किया, उसको ये है कि मुझे अभी थोड़ा रुकना चाहिए था। करना उसने वही है जो उसने सोचा है। तो पछतावा जैसी चीज मोटी बा के आसपास भी नहीं है। इसलिए जो आपने कहा सही है कि उसको अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है। प्रेम चला गया, सब कुछ हो गया, मगर वो अभी भी आगे का ही सोच रही है कि ये अनुपमा ने इस बार दाव जीत लिया, ये सोच रही है मोटी बा। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जीवन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए देखो, समझती हूँ हर एक इंसान को अपना बच्चा चाहिए या ऐसे कुछ चाहिए, वो बात ठीक है। आई मीन अच्छी बात है माँ बनना, लेकिन ना बन पाना इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। हर एक सोच होती है। इट माइट बी साउंड पॉलिटिकल करेक्ट टाइप, पर अगर अगर आपका साथी अच्छा हो, एक दूसरे के साथ ही काफ़ी है। कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं, बच्चे नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, दूसरों के बच्चे बहुत प्यार देते हैं और फिर जो अपने वक़्त जैसे अनाथ आश्रम में वक़्त बिता देते हैं। हर एक इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, वो तरीका होता अलग होता है।
लेकिन अगर नहीं बन पाना, बार-बार आईवीएफ करना, आपका हेल्थ भी नुकसान होगा। जब आपका सेहत बहुत खराब हो जाएगा, फिर अपने आप से कैसे जियोगे? अपने साथी के साथ कैसे जियोगे? और कल भगवान अच्छा हो, अगर वक़्त अच्छा हो, आपका हालात अच्छा हो, या आपके भगवान कल देर सवेर सही आपको आशीर्वाद दे देते, तो आपको भी सेहत अच्छा हो, ताकि बच्चे को डिलीवर अच्छा हो, फिर बाद में उसको बढ़ाना भी है। इतना आसान नहीं है एक सिंगल पेरेंट को करना, या दोनों एक साथ करना भी मुश्किल होता है, तो सिंगल पेरेंट अकेला वो करे, वो उतना आसान नहीं होता। होते हैं कोई लोग, कुछ कुछ भी वो पता नहीं, कुछ वजह से वो अलग हो जाते हैं, फिर भी करते हैं। भगवान ना करे ऐसा ना हो। पर मुझे वो दक्ष का वो क्यूट, उसको याद था, इसलिए अच्छे से वो केक बनाया था और समझी थी। ये दादी सातु को मुझे दादी सा नाम की मुझे चिढ़ है, मतलब मुझे पसंद नहीं है। कावेरी पोद्दार तो क्या, दिमाग हर चीज में घुसड़ना है। क्या विद्या इतना छोटी बच्ची है क्या? सही कहा कि तुम अभी वो बोल देती। मैं अरमा के बारे में पूछी तो आपको क्या, आपने फिर से खराब कर दिया था। आप खुद के बच्चे बलते नहीं है, कुछ होते ही नहीं है, आप बार बार घुसते हो। काजल का ज़िंदगी तो खराब हो चुका है, वैसे भी अभी भी ठीक हो सकता है, उसको बाहर फेंकना चाहिए उस फुफासा को, तभी उसका अक्ल आएगी। कितना पोल खोलेंगे मैं समझ नहीं, ये सब बेशर्म लोग हैं। इतना खराब सास, इतना खराब इंसान ही कहने के लायक नहीं है ये मिसेस कावेरी पोद्दार। वे क्यों, ये लोग क्यों नहीं छोड़ते, ये समझ में नहीं आता। कुछ दिन के लिए अकेले वो जीते, तभी पता चलेगा। ये कई बार कभी-कभी मुझे वो हेमा मालिनी की मूवी अनिल कपूर के साथ वो बहुत बिगड़ी, घमंडी, सरफिरा जैसे हेमा मालिनी वो कैरेक्टर निभा रही थी, ऐसे ये दिख रही है। ऐसे ही करना चाहिए। सिर्फ़ इतना ही, वहाँ पर पति अलग रह चुके हैं, इसमें अनफॉर्च्युनेटली वो पति नहीं है। पर ये लोग कुछ दिन के लिए उसको अक्ल सही ट्रैक में ले आने के लिए कुछ तो ये लोग करना पड़ेगा। कितने भी शब्द बोलो, आप कुटनी भरो, भिगो-भिगो के मारो, ये बहुत बेशर्म औरत है ये। तो इसलिए उसे कुछ दिन के लिए अलग रहना चाहिए, तभी उनको समझ आएगा। ये ऐसे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए उनको। बाकी देखते हैं वो सरगेसी का ट्रैक होता है या नहीं होता, पता नहीं। सरगेसी का ट्रैक लेने कोई गलत बात नहीं है। ये हर एक चॉइस होती है। गोद ले सकते हैं, और जैसे कि यूट्रस का दान होता है, जैसे जो गर्भ का जो है वो आप, ये दान है। इट्स लाइक अ नोबल थिंग। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं, करना नहीं चाहते, वो उनकी मर्ज़ी है। कुछ लोग गोद भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, उनके बच्चे का सेहत जो भी है पता चले, ताकि वो आगे का ध्यान रख सकते हैं। ऐसे पूछ लेते वो अच्छी बात है। ऐसे करने से पहले वो पूछ लेते हो, अच्छी बात है। अगर सरेगेसी करनी भी तो कोई बात नहीं। सिर्फ़ 9 महीने के बाद आपको लॉ को लेना चाहिए, रूल में साइन करने चाहिए, ताकि वो क्लेम नहीं कर पाए कि उसका हक है। वो इतना आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज़ आज भी कोर्ट जन्म देने वाली की माँ वो उतने ही दे देते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बस ठीक था। ये अभीरा जो है दोबारा डॉक्टर के पास गई है, ये पूछने के लिए कि कोई और उम्मीद है, तो वो कहती है कि बताती है कि सिर्फ अब एक सरोगेसी ही जो है आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है। और जैसे रोहित ने भी सुन लिया है, वो तो शायद इस उसमें खुशी में मनाने आया था, साथ देने आया था कि हो सकता है कि इनका आईवीएफ जो है सक्सेसफुल हो गया हो, और ये खुशखबरी। उधर ये क्या कहते हैं, शिवानी मनीष जी से बात कर रही है। वो कहती है कि जैसे ही वो आएंगे तो मैं आपको खुशखबरी। लेकिन जब दोनों घर आते हैं तो दोनों के चेहरे उदास हैं। समझ तो गई है कि
मतलब कुछ गुड न्यूज़ है नहीं, और वो मंदिर जाना चाहती है। उधर विद्या को भी कुछ बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ उसको लगता है कि अरमान किसी मुश्किल में है। इधर ये घर आए हैं तो अबीरा बाथरूम में है और नल खोल के और खड़ी हो गई है, और इसका दर्द जो है अरमान को महसूस तो है, करता तो है कि भाई अबीरा कितने उसमें है, तकलीफ़ में है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता कि इसमें भी और कोई बात हो तो चलो अरमान उसका कुछ हल निकाल दे, लेकिन इसमें तो कोई अरमान कुछ ही कर ही नहीं सकता। और ये इधर ये जब शिवानी जा रही तो विद्या उसको देख के बाहर आ गई है, और वो अभी उससे कुछ बात कर रही है, तब तक वो कावेरी पोद्दार जी वहाँ पहुँच गई हैं। फिर वही उन लोगों ने फिर वो ये यहाँ क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, मंदिर क्यों जा रही है, ये वो, और तू क्यों बात कर रही है, और ये तेरे जगह ले लेगी। तो वो तो विद्या को फिर भड़काने में शुरू हो गई है, भड़काने के लिए। लेकिन जो है अभी भी कावेरी पोद्दार को अपनी कर्मों के लिए अकल आई नहीं है। वो जो है मतलब अब उसकी हालत उसके घर में कैसी हो गई है, वो जो है ये समझ ही नहीं पा रही है कि मेरे जो है मैंने क्या हरकतें करी हैं, मेरे को क्या अब अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। कम से कम अब तो सुधर जाऊं, लेकिन वो तो अपने घमंड में इतनी चूर है, और उसे अभी भी खैर अभी तो कोई एक तगड़ा झटका ही इसको सुधार सकता है, वरना ये तो शायद ऐसे ही जीती रहेगी और ऐसे ही मर भी जाएगी। और इधर ये फिर केक बनाने की तैयारी कर रही है, और ये लोग दोनों रोहित और रूही दोनों दक्ष की उसके लिए डेकोरेशन कर रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, दक्ष भी वहीं है। और जो है ये लोग वो रूही कहती है कि हमें घर वालों को इन्वॉल्व करे, तुमने देख तो लिया कि घर दोनों लड़ती तो रहती हैं, क्या करेंगे, किसको बुलाओगी तुम। और वो कहती है कि जो है मैंने ये कि मैंने अब अरमान और अबीरा के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, और ये सब कहती भी है। और इधर इसने अबीरा ने जो है केक बनाया है और उसके लिए भेज भी दिया है, और कुछ गिफ्ट भी भेजे हैं दक्ष के लिए। और तभी रोहित को याद आता है कि आज तो बीएसपी अगर होता तो उसका भी बर्थडे होता। तो अबीरा ने 2 केक बनाए, एक दक्ष के लिए, और उधर रूही जो है रोहित पे गुस्सा हो रही है कि केक नहीं मंगवाया, ना बनवाया। और अब वो कहते हैं कि हम अभी ऑर्डर, यार वो उसका कहना है कि इतनी रात में, रात के 12 बजे कौन सी शॉप खुली मिलेगी जो तो मेरे को केक बना के दे देगी। तब तक वहाँ वो केक लेके पहुँच गया, उसका जो भी था, तो और वो देख के खुश हो गए हैं। और वो उसको गिफ्ट और भी मिल गया है, तो वो बताती है कि ये तो अरमान की हैंड राइटिंग है। और जब अबीरा घर पे है अरमान वगैरह, तो उनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पता चला कि वो तो दक्ष है, और वो एक बार को गोद में लेने के लिए कोशिश तो करती है, और लेकिन वो फिर अपने हाथ रोक लेती है। और ये लेकिन रूही उसको दक्ष को उसकी गोद में डाल देती है, और वो कहता है कि हैप्पी बर्थडे, और वो तो इतना सूखे रोहित कह रहा है, इतना सूखे तरीके से कौन विश करता है। और उसके उस गोद में देखे, और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ और ज़रूरी बात करनी है। और ठीक है, फिर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज को लेके। आजकल जो ट्रैक चल रहा है वो मेरी पसंद का तो नहीं है, मैंने लाइव में भी कहा है, मगर ठीक है, सीरियल है, ये ट्रैक चलेगा, बढ़ेगा आगे, फिर और ट्रैक्स भी आएंगे। मगर आपने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हैं, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.